स्टार्ट करते हैं सेशन। कल हम लोगों ने आईपी और इसके बेसिक फंडामेंटल एंड क्लासेस, सबनेट मास्क, बेसिक बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारी चीजें पढ़ा। एंड अभी हमारा पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है जो कि सबनेटिंग है। और सबनेटिंग क्या है, कैसे काम करता है या क्यों इसको यूज किया जाता है। सो किसी को आइडिया व्हाट इज सबनेटिंग? किसी? No idea from our session. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। वो मैंने आपसे पूछा था ना कल, वो क्लास बी का जो दिख रहा है स्क्रीन पे 172.16.0.0 से वो सेकंड ब्लॉक में 31 तक क्यों है? अच्छा, ये सबनेटिंग है, ये सिंपल एक वैल्यू है मैक्सिमम कि ये 31 तक इसकी मैक्सिमम सबनेटिंग वैल्यू या सबनेट करने के बाद जा सकता है। अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। थैंक यू। तो सबनेटिंग एक्चुअली इस्तेमाल किया जाता है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सारी चीजें मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। बस आज सबनेटिंग यही करा के और छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इस पे प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग। इस पे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना या एग्जाम और हर जगह पे ये चीज काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो स्टार्ट करें यहाँ पे सबनेटिंग। यस। सो सबनेटिंग क्या करता है, यहाँ पे लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क। आईपी नेटवर्क मतलब कि अगर एक नेटवर्क हमें एक कंपनी के लिए असाइन करना है या अपने नेटवर्क को यूज करना है। मान लिया कि मैं एक कंपनी रन करता हूँ और मुझे 300 होस्ट की जरूरत है, या मेरा जो कंपनी है 2 फ्लोर है, एक फ्लोर पे 150 कंप्यूटर लगे, एक फ्लोर पे 150 कंप्यूटर लगे। ओके, ऐसा हो सकता है किसी पे 150 कंप्यूटर हैं, किसी पे 100 कंप्यूटर हैं, और मुझे एक नेटवर्क को दो नेटवर्क में डिवाइड करना है, और फिर हमें दोनों नेटवर्क को सपोर्ट करना है, फ्लोर 1 एंड फ्लोर 2 को। तो कोई भी एक सिनेरियो लेकर हम लोग सबनेटिंग को समझ सकते हैं। तो मतलब कि एक सेपरेट नेटवर्क जो बाय डिफॉल्ट हमारा नेटवर्क जैसे यहाँ 10.0.0/8 है। ओके, तो इस नेटवर्क को अगर हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, क्योंकि एक क्लास में अगर एक कंप्लीट नेटवर्क आप यूज करोगे तो यहाँ पे अप्रोक्स में अगर नंबर ऑफ होस्ट की वैल्यू देखें या नंबर ऑफ पीसी कितने कनेक्ट हो पाते हैं, तो बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पे कनेक्ट होती है ए क्लास और बी क्लास और सी के अकॉर्डिंग। तो अगर ए क्लास की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो ना, फॉर एग्जांपल ए क्लास में टोटल होस्ट कितने निकल के आते हैं, 16.5 मिलियन कंप्यूटर के आसपास यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। बी क्लास का जो होस्ट आता है नेटवर्क और होस्ट के मतलब नेटवर्क के बाद, तो अप्रोक्स में आप 65 मैं लिख देता हूँ, 65,000 के आसपास इसमें कनेक्ट कर सकते हो। 65,536 टोटल इसमें कैलकुलेट करके आते हैं। एंड सी क्लास का जो नेटवर्क होता है इसमें आपको 256 होस्ट इतने होते हैं, राइट। तो 16.5 मिलियन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1,67,77,216 टोटल वैल्यू इस तरीके से ये आप देखेंगे तो आएगा। एंड आप इसको फिर देख सकते हो कि अगर हम ये नेटवर्क अपने अपने मतलब कि बाई कर लें, तो क्या ऐसा है कि इतने सारे कंप्यूटर की हमें जरूरत है, और इतने सारे नंबर अगर हम बाई कर लेते एक नेटवर्क और हमें सिर्फ 500 कंप्यूटर रन करने हैं, तो आईपी वेस्ट होगा ना। तो सबनेटिंग से आप रिक्वायर्ड होस्ट को अपने नेटवर्क में आईपी प्रोवाइड करते हो, और इससे आपका जो आईपी एड्रेस है वो सेव होता है, वेस्टिंग जो आईपी का है सब सेव होता है, और डिजायर्ड नेटवर्क में या अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें आईपी एड्रेसेस मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो आप देखना 65,536 टोटल आते हैं, बट गूगल करने पे 65,534 यानी कि 65,534 भी आ सकता है, दिखा सकता है कहीं पर, क्योंकि नेटवर्क और होस्ट को माइनस कर दिया जाता है। तो -2 हर एक नेटवर्क से करा जाता है एक नेटवर्क और एक ब्रॉडकास्ट के लिए। तो मैं उसको हटाकर यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको समझेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे सी क्लास में मैंने टोटल 256 लिखा हुआ है, तो ये 256 ही होता है। हर नेटवर्क में आपको इतने होस्ट ऐड करने को मिलता है। अब हमें नीड क्या है कि मान लिया एक कोई कंपनी है, वहां पे हमें 250 कंप्यूटर या होस्ट की जरूरत है, तो किस क्लास की आईपी हम वहां पे दे सकते हैं? बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी क्लास हम दे सकते हैं। 80।
तो क्या ए क्लास से हम 250 होस्ट निकाल के दे सकते हैं? मान लिया सी का आईपी हमारे मतलब नेटवर्क में फुल है, या हमारे पर्टिकुलर जो भी आईएसपी या जो भी है रजिस्टर्ड हो चुका है, तो क्या हम ए क्लास से 250 होस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पे इतने सारे Yes, वैल्यू? sir. यस, कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग. ओके, Yes. yes, we can use a class subnet for 250 host. अगर आप कैलकुलेट, थोड़ा सा लंबा होगा कैलकुलेशन, बट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बड़ी से बड़ी वैल्यू को तोड़ तोड़ के, मतलब सबनेटिंग का मतलब ही होता है एक आईडी को दो में कन्वर्ट करना, एक को 3 में, 4 में, 10 में, जैसे हमें जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं. सिंपल यही कहने का मतलब. तो हम एक यहाँ पे डायग्राम डिजाइन करते हैं और उस पे फिर पूरा सबनेटिंग समझाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा पहले सी क्लास को क्लियर करता हूँ एंड देन बी क्लास को क्लियर कर दूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे, सारा कर लेंगे. मान लिया कि आपका जो ऑफिस था 2 फ्लोर का ऐसे था. मान लिया यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे है. म्यूट रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि कोई क्वेरी भी नहीं किसी की आएगी इस टॉपिक पे, मुझे पता है. तो पहले ध्यान से समझ लेना, नहीं तो फिर कैलकुलेशन है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉजिकल माइंड नहीं ज्यादा चलता है. तो देखिए, अनम्यूट नहीं करना अभी आप लोग, ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट होस्ट मतलब कि फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर पर मैं यहाँ पे पूरा आपको रिक्वायरमेंट के साथ कर देता हूँ. दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट फ्लोर इज 100 एंड 20 पीसी. ओके, अब ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट 120 ही आपको प्रोवाइड करना है. ओके, हाँ 2-4 आईपी या 10 आईपी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगी जब तक कि हम एक सबनेटिंग मतलब एक सबनेटेड पार्ट ना लें. तो मान लिया यहाँ पे 120 पीसी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए था होस्ट, एंड सेम हमें चाहिए था सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे. ओके, तो 2 फ्लोर है. अब यहाँ पे 120 हो गया, मैं यहाँ पे मान लिया 126 पीसी या 110 पीसी या कुछ भी कम ज्यादा कर सकते हैं ऐसे मुझे, बट इक्वल कर दिया, चलिए ठीक है, कॉपी पेस्ट हो गया. तो ऐसे मुझे जरूरत है. ओके, तो हम यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं क्या करेंगे, किस क्लास की आईपी देंगे? आप कोई भी क्लास की आईपी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ सी क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. बट सी क्लास अगर हमारे पास अवेलेबल है या हमें मिल जाता है तो बहुत आसानी से हम सी क्लास के एक नेटवर्क से इस 2 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, राइट. जैसे कि अगर मुझे एक आईपी यहाँ पे मिल जाता है 192.168.0. या मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100.0, ऐसे मैंने कर दिया. ओके, कोई भी इस तरीके का सी क्लास का एड्रेस, और ये 24 बिट का नेटवर्क यूज कर रहा है, क्योंकि सी क्लास में बाय डिफॉल्ट 24 बिट नेटवर्क होते हैं और 8 बिट होस्ट होता है. ये 24 का मतलब होता है दिस इज द CIDR वैल्यू होता है, और ये होता है आपका एक तरीके का नोटेशन जिससे आप रिप्रेजेंट करते हो कि आपका जो 32 बिट का एड्रेस होता है उसमें से 24 1 है और बाकी का 8 0 है. क्लियर? क्योंकि 1 जहाँ पे है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, 0 जो है उसमें आप कम ज्यादा जो भी आगे कर सकते हो. ओके, सबनेटिंग के पार्ट में. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क क्वेश्चन मार्क, नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमें कितने नेटवर्क की जरूरत है? नेटवर्क इज इक्वल टू 2 नेटवर्क, मतलब हमें 2 नेटवर्क की जरूरत है. और होस्ट हमें अगर चाहिए होंगे यहाँ पे तो कितने जरूरत है? 126/n, मतलब 126 कंप्यूटर, या 120 या 126 मैंने कर दिया 120 पीसी ईच नेटवर्क. हर नेटवर्क पे मुझे 120 होस्ट की जरूरत है. कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देखते हो कि इस पर्टिकुलर रेंज में हमें क्या वैल्यू मिलती है, तो इसमें कितने टोटल कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे? सी कितने मिलेंगे? 200
56 सी क्लास में तो एक पूरा नेटवर्क में ये होता है। अगर आप इस वैल्यू को देखो कि हमें जरूरत कितनी पड़ रही है 120 का, तो एक रेंज होता है या एक सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि एक टेबल होता है। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ टेबल, ये हो गया। एंड इसमें एक और लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एंड अब यहाँ पे हमारी जो बिट होगी या जो भी वैल्यू होगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 8 वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 8 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो 1, अगर हम 24 के आगे कैलकुलेट करते हैं, ये टेबल एक बार आप समझ गए तो कहीं पे बिना देखे आप सबनेटिंग कर सकते हैं। 24 प्लस हमें कितना करना है, 24 प्लस अगर मैं 8 करता हूं तभी तो टोटल 32 आएगा। ओके, तो वैल्यू कभी कभी क्या होता है 0 to 31 लिख कर आता है, तो इसका मतलब भी समझेंगे कि 0 से 7 तक 8 बिट हो गया, फिर 7 से 15 तक 8 बिट, और फिर 15 से 23 8 बिट, एंड फिर 23 से 31 8 बिट। ओके, अगर 1 से आप स्टार्ट करते हैं तो 32 तक जाएगा। तो चलो मैं 1 से लेकर 32 तक ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। 0 to 31 तक का अगर कोई रेंज है तो, और इसमें और 1 से लेकर 32 में कंफ्यूज ना होना, दोनों की वैल्यू आपका इतना आएगा, बस समझ जाइए जिससे भी आप समझ जाए, राइट। तो ये ठीक है। तो हमने 24 प्लस 8 किया तो 32 हमारे पास यहाँ पे आता है, और हम यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिए, वन मोर ब्लॉक, मतलब जितना भी है यहाँ पे बाकी के ब्लॉक में क्रिएट करता हूँ। 2, मुझे यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हो गया 8 ब्लॉक। अब आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे कैलकुलेट होगी, मैं पूरा टेबल बना देता हूँ, आप इसको यूज कर लेना। एक टेबल इधर होगा बन के आएगा, या एक वैल्यू आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है ना, ये इधर की एक वैल्यू, एक नीचे की वैल्यू। नीचे वाला जो वैल्यू होता है दिस इज द ब्लॉक साइज। ओके, ये आपका क्या होता है, ब्लॉक साइज। ओके, और इधर जो वैल्यू होता है ये क्या होता है आपका, जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक जो काउंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबनेट साइज। ओके, तो ब्लॉक साइज एंड सबनेट साइज। तो ब्लॉक हमेशा एक टेबल होती है, यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही रफली दिखा देता हूँ कि ये जो 24 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का हुआ, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे लास्ट में 2 की पावर 7 तक होता है। ओके, तो जब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो कि 2 की पावर 0, तो फिर 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे आता है। ओके, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू रख दे रहा हूँ, बाकी ये आपका 2 की पावर होता है हर एक बिट पर, राइट। ऐसे करके 2 की पावर 31 तक चला जाता है ये, क्लियर, क्योंकि 32 बिट के अकॉर्डिंग ये हर के ऊपर पावर बढ़ता रहता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 का 1, एंड ऐसे ही पूरा का पूरा वैल्यू। तो ठीक है, राइट करते हैं एक एक करके। 2 की पावर 1 हमारा हो गया 1, एंड देन अगेन यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, अगेन 4, आगे 8, फिर 16, 32, 64, एंड लास्ट में आपका क्या आएगा 128। अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके, अब जस्ट आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है सबनेट साइज का। ओके, सबनेट साइज अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो सिंपल आप कैलकुलेट करो, जस्ट 128 में ऐड करना है आपको
0, यहाँ पे मतलब कुछ नहीं ऐड होगा। फर्स्ट ब्लॉक में हमारा 128 है तो 128 सबनेट भी आएगा। एंड उसके बाद आपको ये वैल्यू ऐड करनी है, नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करना है सबनेट में। तो आपका सेकेंड बिट का यानी कि 26 नंबर पे जो सबनेट है, 25 पर ये है, 26 पर ये, 26 का सबनेट आएगा तभी जब आप 25 के सबनेट में 26 का ब्लॉक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 192 एंड देन अगेन 32 ऐड करने पर 224, अगेन 16 ऐड करने पर 240, ऐसे करके ये पूरा वैल्यू आप लिखेंगे तो लास्ट में 255 तक आता है। इसीलिए किसी भी नेटवर्क में जब होस्ट का लास्ट एड्रेस 255 आता है तो ब्लॉक क्या हो जाता है, 8 बिट आपकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, राइट। फिर हमें नेक्स्ट बिट को एक्टिवेट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे 128, सेम वैल्यू लिखेंगे। ओके दिस वन, एंड यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा 128 में 64 ऐड किया 192। अगर कहीं कैलकुलेशन गलत हो तो तुरंत बता देना आप लोग, क्योंकि लिखना ये सब में हो सकता है कैलकुलेशन। 224 एंड देन 240, 240, 128, 192, 224, 240 एंड देन 248 एंड देन 252 एंड देन 254 एंड देन 251, सॉरी 255। ये क्लियर है सभी को? अब ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने काउंट किया है ना, ये वैल्यू आपका ऐसे कुछ भी नहीं मैंने लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू फाउंड करता हूँ, वेट ये क्या है, हाँ वेट, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट किया हूँ तो सॉरी ये 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, 5, ये पूरा मैंने कर दिया यहाँ से यहाँ तक 8 बिट हो गया। यहाँ पे आपका 0 होगा, इन सभी में क्या है 0 0 बिट होगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका 0 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 4 है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। बाय डिफॉल्ट आपका जो नेटवर्क है 24 पे है, यानी 25 बिट पर ये है, 26 पर ये है, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ओके, अगर आप यही 0 से स्टार्ट करते हैं, कहीं वैल्यू लिख कर आती है तो वो 24 यहाँ पे आएगा, क्योंकि और 20 लास्ट में 31 आएगा, तो वो तो स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए समझा दिया। अब यहाँ पर 24 पर हमें 256 होस्ट मिलते हैं। अगर हम 25 पर आते हैं, अगर हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 128 का सबनेट बनेगा। और हर ब्लॉक में कितने पीसी कनेक्ट हो रहे हैं, 128 का। ओके, जो हमारा 25 पर नेटवर्क और होस्ट मिलेंगे वो 128 सबनेट, और ब्लॉक भी हमारा इतना बनेगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ पे 128 होस्ट मिल रहा है और यहाँ पे 120 है, तो पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर मान लिया यही होता है 50 होस्ट की जरूरत है, तो 50 होस्ट पर हम लोग क्या करते, क्या ये वैल्यू देना सही है 25th पर? 20 जैसे कि जो भी वैल्यू आपका है यहाँ पे 192.168.100.0 पे 25 अगर मैं देता हूँ, तो यहाँ पे हमें दो नेटवर्क, दो ब्लॉक मिलेंगे और हर ब्लॉक में 128 का वैल्यू आ रहा है। अगर मुझे 50 का चाहिए तो 25 नहीं दे सकते ना, फिर हम 26 देखें एक बार। 26 पे हमें कितना मिल रहा है, 64 का, और 64 हमारा 50 को कवर कर रहा है। अगर हम एक और आगे बढ़ते हैं तो ये 32 हो जाएगा। फिर यहाँ कवर हो रहा है, तो हम लोग 26 पर फिर करेंगे यहाँ पे। ओके, समझ में आया ये टेबल का मतलब? ये बस कैलकुलेट करने के लिए है, पूरी टेबल
जो भी हम यहाँ पे वो कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। चलें आगे, अब कैलकुलेट करें एक ब्लॉक। कोई बोल नहीं रहा है। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा 192.168.0 डॉट या 100.0/24 ये वैल्यू आ गया। और जस्ट इसके बाद मुझे यहाँ पे +1 करना है। जब +1 मैंने किया तो हमारा 25 बिट का सबनेटिंग ये होगा। इधर हमारा 24 आ जा रहा है, यहाँ से हमारा 25 है, तो 25 पर सबनेटिंग हमारा जो आएगा देख लेते क्या है। तो मैंने h की वैल्यू यहाँ पे टोटल क्या है हमारे पास 8, और n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितना है, अभी कितना है 2. 24 टोटल। अभी हमारे पास n हमारा बाय डिफॉल्ट कितना है 24 है। तो 24 में हम लोग यहाँ पे n1 कर रहे हैं, यानी कि इसमें +1 कर रहे हैं। ओके, यानी n यहाँ पे हम लोग 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 8 - 1 हो जाएगा। होस्ट से तो बाई करेंगे, कहीं से जब हम बढ़ाएंगे तो कहीं से हमें वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो होस्ट से माइनस किया, यानी 0 से माइनस किया इधर, जो भी मतलब कि 24 1 है, बाकी के 8 0 है, तो उससे मैंने एक माइनस किया, तो यहाँ पे कितने 0 बचे अभी 7, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पे 7 हुआ, n की वैल्यू 1 हुआ। और इस पे अगर हम लोग एक फॉर्मूला देखें तो इसका आता है नंबर ऑफ नेटवर्क को फाइंड करने के लिए, तो 2 की पावर n, और नंबर ऑफ होस्ट को फाइंड करने के लिए वैल्यू आती है 2 की पावर h-2। ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं कि n की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है 1 है, कि 2 की पावर 1 अगर हम लोग रखते हैं तो 2 नेटवर्क्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें n1 या और n2 ये 2 नेटवर्क चाहिए थे। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, एक हो गया। अब बचता हमारा होस्ट, देखते हैं 2 नेटवर्क में हमारे होस्ट सेटिस्फाई या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर h की वैल्यू कितना है 7। सो 2 टू पावर 7 - 2 इज इक्वल टू 128, right? -2 and 126 host on each network. तो हर नेटवर्क में हमें 126 पीसी मिलेंगे। ओके, यहाँ पे तो 25 पर हमारा 128 यहाँ से, अगर ये टेबल याद है तो वही मैंने कहा कि आप डायरेक्ट भूलोगे 25 पर 128 होस्ट, यानी कि ये कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। अगर ये टेबल आपको याद है, कोई बोलता है मुझे 55 होस्ट चाहिए एक नेटवर्क में, क्या मेरा सबनेट मिलेगा या क्या नेटवर्क कैलकुलेट होगा, तो आप बोल सकते हो 26 नंबर पे आप सबनेटिंग कर सकते हैं सी क्लास का, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सिंपल अगर याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसी चीज को हम अपने टेबल में रखते हैं। ओके, अभी बहुत इजी हो जाएगा ये मैंने एक टेबल यहाँ पे लिया, और अब यहाँ पे इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, 2 फ्लोर बना देंगे टेबल में भी। ओके, क्योंकि 2 फ्लोर पे हमें नेटवर्क चाहिए, तो समझो कि ये हमारा हो गया 2 फ्लोर। ओके, और जस्ट मैंने यहाँ पे एक और टेबल ड्रॉ किया यहाँ पे। और मुझे क्या चाहिए होता है एक नेटवर्क में कंप्लीट आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्या क्या चाहिए होता है, नेटवर्क आईडी चाहिए होता है, और होस्ट आईडी चाहिए होता है, और ब्रॉडकास्ट आईडी चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहला हमारा आ जाएगा नेटवर्क आईडी, सेकेंड हमारा ब्लॉक या ये जो एरिया है ये हो जाएगा होस्ट आईडी, जो भी हमारे होस्ट होंगे, और लास्ट में जो हमारा आईडी यहाँ पे कैलकुलेट होगा, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। ओके, यहाँ पे टोटल ब्रॉडकास्ट आईडी ऐड होगा। अब सॉरी स्पेलिंग गलत है, आप लोग देख लेना इसको। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी हमारा पहला तो क्लियर है, दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क आईडी। ओके, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ से यहाँ पे रख देते हैं, ये हमारा पहला नेटवर्क है ही। ओके, समझ रहे हैं?
ये तो हमारा पहला है ही, ठीक है। तो हम इसको यहां से यहां रख देते हैं, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका सेकेंड। तो सेकेंड वैल्यू आएगा जब इसमें आप ब्लॉक साइज ऐड करेंगे। ये आपका ब्लॉक है 128 का, तो ये आप यहाँ पे 128 अगर प्लस करते हैं इसमें, 128 प्लस, तो आपकी वैल्यू कितना आ जाएगा नेक्स्ट? क्लियर? ये आ जाएगा, समझ रहे हो आप? यस सर। तो ऊपर वाला जो वैल्यू है यानी फर्स्ट नेटवर्क है, इसका जो सब मतलब कि आप वैल्यू लिखोगे या सबनेट मास्क के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे एंड जस्ट नीचे वाले पे जब आप आ जाएंगे 192.168.128/25 यहाँ पे ऐसा आपने लिखा हुआ देखा होगा, राइट? तो ऐसे होता है, ये 128 आ गया। अब ये 128 पे कैलकुलेशन करके देखो आप क्या आ रहा है। किसी भी नेटवर्क से एक माइनस करेंगे आप, तो हमेशा पहले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट नेटवर्क ये है और इसका ब्रॉडकास्ट लेना है, तो इसके अगले नेटवर्क से हम यहाँ पे एक माइनस करें, तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट आईडी आएगा इसके लिए क्या आएगा? 192.168.100.127, राइट? एंड अब इसमें देखो ब्लॉक का तो गैप सेम आएगा ना, दोनों में ब्लॉक तो सिमिलर है, तो इसमें 127 में अगर आप 128 ये ब्लॉक ऐड करते हो, क्योंकि आप 25 बिट पे सबनेट कर रहे हैं, 25 यही है, 26 यहाँ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? लास्ट ब्रॉड आईडी जो होती है ब्रॉडकास्ट की वो हमेशा क्या होता है? 255 होता है, ये होता है। अब यहाँ पे बचते हैं हमारे टोटल होस्ट। तो होस्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? पहला नेटवर्क में जो जैसे कि अगर ये वाला फर्स्ट फ्लोर पे हम नेटवर्क यूज करते हैं राउटर पे आईडी, तो हमारा जो पहले होस्ट की आईपी होगी वो क्या होगी? 192.168.100.1। सेकेंड होस्ट की आईपी क्या हो जाएगी? 192.168.100.2। ऐसे करके हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होस्ट आएगा 192.168.100.3, ऐसे करके 4 5 6 7 8 करते रहेंगे और लास्ट वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे 192.168.100.126 ये, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर टोटल होस्ट यहाँ पे कितने हमें मिल गए, टोटल होस्ट कितने आ रहे हैं यहाँ पे? 126। तो हमें चाहिए कितने? 120। तो ठीक है, 4 आईपी आप एक्स्ट्रा रख सकते हो इनकेस कभी भी यूज के लिए। एंड सेकेंड ब्लॉक में हम लोग आते हैं और सेकेंड ब्लॉक में जो सबनेटिंग करेंगे, सॉरी नेटवर्क आईडी निकालेंगे और होस्ट आईडी, तो 128 हमारा नेटवर्क हुआ, होस्ट हमारा आ जाएगा 100.129, राइट? नेक्स्ट हमारा होस्ट आ जाएगा 192.168.100.130। ऐसे ही सारे कंप्यूटर पे आईपी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका करते करते जो लास्ट एड्रेस आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 192.168.100.1, सॉरी 254, ओके ओके। तो ये हमें नेटवर्क यहाँ पे मिलता है। क्लियर है सभी को? इस पर आपको प्रोजेक्ट भी मतलब या इसका एक लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी जब राउटिंग समझ जाएंगे तो वहां पे करना चाहे तो कर सकते हैं या आपको दिखाया जाएगा। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ सकता है नेटवर्क या कंपनी के अंदर। ये एक छोटा सा वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था कि ये 31 कहाँ से आया, तो आपका जो बी क्लास होता है ना 16 होता है। अब इसमें आपने ऐड किया +1 +2 +3 +4, मतलब +1 1 1 1 ऐसे, तो आप 31 तक के बिट में इसमें जा सकते हैं इस रेंज में, राइट? जैसे आप ए क्लास में आप यहाँ पे अभी 192, सॉरी सी क्लास में आप 192.168 आप 100.255 तक गए, ओके।
फिर 101.255 तक जा सकते हो, 102 डॉट, ऐसे मतलब बहुत सारे वैल्यूज बना सकते हो ना, राइट। तो ये हमारा हो गया एक प्रॉपर सी क्लास का फर्स्ट नेटवर्क आईडी सबनेटिंग। इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो, फिर मैं इसमें थोड़ा सा और सेकेंड बिट को समझाऊं तो समझ में आ जाएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हो गया? हो गया? Yes, done, sir. हाँ हो गया। ओके, उसको सेव करना। अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बी क्लास की सब मतलब इसी को एक बिट और ऐड कर लेते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं अगर समझ में सबको आ गया तो। सबसे पहले अगर हम 26 बिट पर आते हैं तो यहाँ पे 192, अब देखो वैल्यू आपको ऐसे ही आप 1 2 3 4 पूरा बिट का कैलकुलेट करके रट डालना, ठीक है। 100.0 मैंने लिया और /26 मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ओके। 126 पर कितने होस्ट हमें मिलेंगे? 26 पर हमें होस्ट मिलेंगे, नीचे ब्लॉक है ऊपर सबनेट है, तो कितने कितने का होस्ट यहाँ पे आ रहा है? 64। 64 का, इतने का ब्लॉक गैप आ रहा है, तो ये होस्ट आईडी हमें 64 का मिलेगा। तो अगर कहीं पर 64 बिट नेटवर्क आईडी चाहिए तो हम लोग ऐसे 26 को, अगर ऐसे वैल्यू लिखा हुआ है तो हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो मान लिया कि इस वैल्यू पे 26 कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करो कितना होगा। 26 मतलब आपने 24 के आगे कितना बिट बोरो किया? 1 and 1, 2 बिट किया, मतलब Yes, 0 0 2 आपने लिया, तो आपका n की वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 2 आपका कितना नेटवर्क बनेगा? 4। 4। तो आप चाहो तो एक नेटवर्क को, जिनको मतलब कि 50 55 कंप्यूटर जिन कंपनीज में जरूरत है, तो आप एक सी क्लास के एड्रेस को 4 लोगों में डिवाइड कर सकते हो, 4 कंपनीज के लिए, राइट। ऐसे कुछ कर सकते हो आप। तो यहाँ पे 4 नेटवर्क मुझे मिला, एंड होस्ट मुझे कितना कैलकुलेट होकर मिल रहा है? 2 की पावर h-2। तो h की वैल्यू यहाँ पे कितना बचा? अगर हम 8 से 1 माइनस करें, इधर 7 बचा। अभी अगर हम n की वैल्यू 2 ले लिए तो h हमारा टोटल कितना 6। है? 8 है। 8 से -2 हुआ तो 6 रिमेनिंग बचा, तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे 2 की पावर 6-2, 64-2 इज इक्वल टू 62 पीसी ऑन ईच नेटवर्क, ओके। तो कैलकुलेट कर सकते हो आप, बट यहाँ पे 4 नेटवर्क हैं तो अभी हमारा ब्लॉक भी तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ और इसको फिर 2 पार्ट में कर देता हूँ, एंड वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। पहला ब्लॉक या पहला हमारा जो आईडी है वो तो क्लियर है, 192.168.100.0। अब इसमें हमारा कितना ब्लॉक ऐड होगा? 64 का, राइट। तो ऐसे ऐड करेंगे 64, तो सेकेंड वाला हमारा एड्रेस आ जाएगा, क्या है सेकेंड? 192.168.100.64। 64। अगेन आपका 64 ऐड होगा तो 192.168.128। 28। एंड ये देखो वैल्यू 64 आपका ऑटोमेटिक 192 चार बार काउंट करने पर आ जाएगा 4 ब्लॉक में, क्योंकि 4 नेटवर्क यहाँ पे मिल रहे थे ना। तो 4 बार देखो 4 नेटवर्क ही आ गया, 100.192, 192। राइट। अब इससे एक कम करेंगे तो फर्स्ट का ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा 192.168.100.63, एंड लास्ट वन 63 में फिर से वही ऐड करिए, या तो फिर लास्ट से माइनस करते जाइए 100.127। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? 192.168.191। 191। ऐसे लास्ट का हो जाएगा 192.168.100.255। पहला नेटवर्क कंप्यूटर जो होगा वो क्या आईपी लेगा? 0.1। ऐसे ही लास्ट कंप्यूटर को जो आईपी इसमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 192.168.100.255।
100.62, यहाँ पे 100 होगा, मैं 0 लिख दिया हूँ ये, राइट, ऐसे करके ये एड्रेस। तो यहाँ पे 62 पीसी आ गया। ऐसे ही आपका सेकेंड ब्लॉक में चला जाएगा पूरा डेटा, लाइक यहाँ से स्टार्ट होगा 65 से, और ये लास्ट वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 126। ओके, एंड फिर ये यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 129, और लास्ट वैल्यू हमारा हो जाएगा 190। 190. ऐसे ही फिर हमारा इधर 192, 168, 100.193 to 192, 168, 100.254, ये वैल्यू कैलकुलेट होने पर आएगा। अब देखो हर एक ब्लॉक में 62 पीसी कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, अब बताइए किसी को कोई डाउट? ये तो बी क्लास का इजी है, सॉरी एक सी क्लास है तो इजी है। बी क्लास का भी बता दें या ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ये टेबल में रख के उसको, यहाँ 16 हो जाएगा। बी क्लास वाले में जब आप आएंगे तो ये 16 प्लस 16 होगा ना। तो इसके आगे आप लोग कैलकुलेट कर लेना, जैसे कि 192, 168, 24 पे मैंने कर दिया, 25 पे कर दिया, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ऐसे आप लोग करना इसको एक बार। ओके, और बी क्लास का मैं एक बार रीसेशन ले लो आप लोग, तो बी क्लास का मैं करा देता हूँ। हेलो हाँ जी, सर, आज लेट हो गया, सेशन छूट गया, फिर नहीं से मैं समझ पाया। सबनेट करने जा रहा हूँ, आप देख लो। बी क्लास का फर्स्ट बिट फिर से कर रहा हूँ, आप समझ लो, कोई भी एक बिट समझ लो आप, सेम प्रोसेस पर सारी बिट होगा, है ना। ओके जैसे 24 पर अगर मैं कर रहा हूँ तो वैसे ही 25 पर होगा, वैसे ही 26 पर होगा, बस इस टेबल में वो वैल्यू रख देना है। ओके, तो ठीक है, मैं ये पूरा पुराना टेबल या डेटा जो भी है हटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं है, इधर इसका जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है, इधर भी मुझे अभी जरूरत नहीं है, ये बस इतना चाहिए मुझे, राइट। ठीक है, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सभी लोग। ओके, सो समझे, बी क्लास का यहाँ पे एक एड्रेस मैं ले रहा हूँ 172, सॉरी 172.168.0.0/16, क्योंकि बी क्लास में एन की वैल्यू कितना होता है। पहले तो ये समझ लो आप लोग, अगर कोई लोग एन और एच में कंफ्यूज है तो ए क्लास में एन की वैल्यू होती है 8 एंड एच का वैल्यू होता है 24। बी क्लास n is equal to 16 and h is equal to 16। ऐसे सी क्लास n is equal to 24। नेटवर्क में जब आप देखेंगे ना या गूगल करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे -1 करके होगा तो 0 से बिट स्टार्ट होगी, तो वो चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। 0 to 31 लेकर जाइए या 1 से 32। और h की वैल्यू आपका कितना आएगा यहाँ पे, 8। ओके, तो ये है। अब बी क्लास में है तो 16 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 16 लिखा, बाय डिफॉल्ट यही नेटवर्क आईडी होती है। अब मुझे सबनेट करना है तो अब यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, 32 तक ये जा सकता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे 16 इसमें ऐड करिए जो भी है वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे 17 अगर करता हूँ /17 172.168.0.0/17, तो नेटवर्क और होस्ट की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो मैंने बताया यहाँ पे कि ये अभी यहाँ पे जो 24 उसमें आपने किया था, यहाँ पे 16 करो, 16 प्लस 8
और प्लस फिर एक और ऐसे ही डेटा आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि दो बार 2 ब्लॉक और है ना इसके आगे, समझ रहे हैं? तो ये एक बार इतना आपने कर लिया और एक बार और इतना आ जाएगा। ओके, तभी तो 16 प्लस 8 यहाँ और 8 यहाँ 32 होगा टोटल। ओके, तो देखो अब इसमें वैल्यू कितनी बड़ी हमें ऐड करनी पड़ रही है कि अगर हम यहाँ पे 16 प्लस 8 कर रहे हैं तो 17 बिट यहाँ पे आ रहा है। दिस इज द 17, मतलब 17 नंबर की बिट यहाँ पे, या वैल्यू यहाँ पे होगी 18, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये क्या, मतलब मैंने 1 से वो काउंट कर लिया था, तो ये 11 12 मत करना। तो यहाँ पे देखो मैंने बिट जब कैलकुलेट किया तो ये टोटल 32 तक यहाँ तक आएगा। तो आपका कैलकुलेशन कहाँ पे करना है अभी? 17 पर, क्योंकि आपका 16 बिट ही यूज करा जा रहा है। तो फिर सोचो कि कितना ज्यादा होस्ट, इसीलिए इसमें टोटल जो होस्ट मिलते हैं हमें कितने मिलते हैं? 65,000 अप्रॉक्स। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हम लोग टेबल बनाते हैं या 2 की पावर n और 2 की पावर h की वैल्यू लिखते हैं। ओके, ओके, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क इज इक्वल टू 2 की पावर n, और h की वैल्यू के लिए 2 की पावर h माइनस 2। तो यहाँ के n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, और h कितना हुआ अभी बताइए? 16 माइनस 1 ना, तो कितना है? 15। ओके, Yes, sir. क्योंकि अब यहाँ पे 17 ये आ रहा है, 16 प्लस 1, तो यहाँ पे बचा कितना? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू टोटल कितना बचा? 15 ना। तो मैंने यहाँ पे Yes, इसकी sir. पावर रखा, और फिर टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 2 की पावर 15 माइनस 2 कितना आएगा? देखो आप कैलकुलेट करना, यही आएगी वैल्यू, ठीक है? तो 32768 माइनस 2, और इसका टोटल निकल के आएगा, ये होस्ट हमें मिलेगा, यानी 32,766 होस्ट मिलेंगे। तो अगर किसी कंपनी में इतने होस्ट की जरूरत है तो 17 पर कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज इसका भी आप 18 करेंगे तो और कम हो जाएगा, 19 पर और कम हो जाएगा, 20 पर और कम हो जाएगा। ओके, इस 18 पर आपका आ जाएगा अप्रोक्स में 16,000 समथिंग। ओके, 200 एंड समथिंग ऐसे कुछ करके, तो वो वैल्यू। चलो अभी हम एक इतना कर लेते, बाकी आप कैलकुलेट ऐसे करना। अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। तो मैं 2 ब्लॉक यहाँ पे डिजाइन करता हूँ सेम प्रोसेस में। तो ये हो गया हमारा 2 ब्लॉक। एक तरफ हम कैलकुलेट करते हैं नेटवर्क आईडी, एक तरफ होस्ट आईडी, और एक तरफ ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इधर हो गया हमारा नेटवर्क आईडी, एक होस्ट और एक ब्रॉडकास्ट। ओके, तो वैल्यू थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ मैं पेन से ही। ओके, पहला नेटवर्क हमें कंफर्म है 172.168.0.0। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं ऐड करना है, हमें वैल्यू ऐड करना है यहाँ पे, राइट? तो कितना है ब्लॉक हमारा? 128 का। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऐड करेंगे 172.168.128.0। क्लियर? अब इससे एक कम करिए तो आपका इसका ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा, क्या होगा? 172.168.0.0 होगा, नहीं 127 होगा ना, क्योंकि इधर 128 है। 127.255। ओके,
और लास्ट का जो ब्रॉडकास्ट आएगा 172.168.255.255। हमेशा लास्ट में ब्रॉडकास्ट 255 ही होता है। ओके, और देखो इससे मैंने एक कम कर दिया 127 और लास्ट में 255 ही होता है। क्लियर टू एवरीवन? चले आगे। अब होस्ट कैलकुलेट करिए, इतने सारे होस्ट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमेशा 0 बिट आएगा, बट 0 को हम लोग डिसेबल रखेंगे एक नेटवर्क फुल होने के बाद। तो हमारा पहला कंप्यूटर का आईपी क्या होगा 172.168.0.1। ये कहाँ तक कैलकुलेट होगा 172.168.0.255, राइट। तो 255 किसी कंप्यूटर पे असाइन नहीं होगा, क्यों? तो हम लोग ब्रॉडकास्ट के लिए इसको यूज करेंगे, बट एड्रेस है तो मैंने नोट कर दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट, अभी देखो ये 0.1 तक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू कहाँ तक कैलकुलेट होगा 127 तक, राइट। तो इतना जब होगा तो एक ब्लॉक आपका, मतलब ये जब एक ब्लॉक आपका यहाँ से फुल होगा। ओके, तो ये वैल्यू जब फुल हो जाएगा तो नेक्स्ट ब्लॉक हमारा एक्टिवेट होगा, जो कि अगली बिट में 1.0 से स्टार्ट होगा, बट होस्ट हम लोग असाइन करेंगे 1 से, क्योंकि 0 हमारे कंप्यूटर पे असाइन नहीं होता। तो ये वैल्यू आएगा 172.168.1.255 ऐसे करके। फिर नेक्स्ट हमारा 172.168.2.1, क्योंकि ये ब्लॉक और एक्टिवेट हो गया, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा 172.168.2.255 तक ऐसे। ओके, नेक्स्ट हमारा एक और यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा 172.168. लास्ट हमारा क्या है 127, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे। ओके, समझ गए ना आप। 127.1 से 172.168.127.254। क्लियर? इधर भी 254 ही आप काउंट कर सकते हो, बट टोटल नंबर आप लिख सकते हैं, है ना। 255 हमारे कंप्यूटर पे हम लोग असाइन करें ब्रॉडकास्ट। सर एक सवाल एक था कि अगर 172.168.1 के 1 डॉट लेते हैं और सेकंड में अपने 2 आते हैं तो नेटवर्क कनेक्ट होगा कि कोई इशू आएगा, कुछ आईपी चेंज होगा तो? कहाँ पे लास्ट के जो है ना .1 के जगह .2 आएगा तो वो चेंज होगा, कनेक्ट होगा एक दूसरे को? लास्ट में 2 आए तो कहाँ पे, किस होस्ट आईडी में, यहाँ होस्ट के अंदर? हाँ होस्ट आईडी में हमारा पहला नेटवर्क चलेगा, जो मतलब पहला हाँ हाँ, पूरा जैसे सबनेट 1 होगा। हाँ तो हाँ ये 172.168.0.1 से लेके 255 तक होगा, एक सबनेट बन गया। हाँ बराबर। ये दूसरा सबनेट हुआ, ऐसे करके 127 तक के सबनेट बनेंगे। और हाँ अगर लेकिन आईपी ये डिफरेंट होती है, जैसे 2.1 और 0.1 का कम्युनिकेशन आप पूछ रहे हो, हाँ बराबर। हाँ, तो बिल्कुल राउटिंग होती है ना इन्हीं सब चीजों के लिए। ओके, ओके डिफरेंट नेटवर्क है या ओके कोई भी है, वो राउटिंग, वो मतलब कनेक्ट होगा कि नहीं, वो आप अभी अलग पार्ट रखो, अभी राउटिंग में वो सब समझेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क है कैसे कनेक्ट होगा। आप ए को बी के साथ, बी को सी के साथ सब इधर उधर कर सकते हो कनेक्ट। ओके, ओके तो ये आपने देखा ऐसे कुछ नंबर कैलकुलेट होंगे, तब यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिलेगा 32,766। ओके, इतना। फिर हमारा यहाँ पे बताओ कितना होगा 172.168.128.1 से 172.168.128.255, राइट। ऐसे करके हमारा नेक्स्ट आएगा 172.168. लास्ट में क्या है 255 तो 255.1 से लेकर कहाँ तक होएगा 172.168.255.254। अब यहाँ पे 129 भी एक्टिवेट होगा, 130 भी होगा, 131, 132, फिर आपका 255 तक होगा। ओके, तो हर बार यहाँ पे आपके 256 होस्ट ऐड होते जाएंगे। समझ में आया?
हाँ ठीक है, ऐसे ही पूरा सबनेटिंग होता है। नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस टेबल से अपना सबनेटिंग निकाल सकते हैं। और प्लस ये बस याद रहे कि 255 पर हमारा ब्लॉक फुल होता है तो अगली बिट एक्टिवेट होती है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख कर भी दिखा दिया है। और इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप बस इस टेबल को वो रख के निकाल सकते हैं। अगर इसी चीज को आप सॉफ्टवेयर मैनर से करना चाहते हैं, वैसे कि आपको सॉफ्टवेयर यूज जैसे नहीं होता, स्टूडेंट पर्पस के लिए तो नहीं यूज करा जाता है, बट इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। तो आप आईपी कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर आता है, ओके। आप अगर आईपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिलेगा। आईपी कैलकुलेटर या बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर, बहुत सारे मिलेंगे ऐसे करके। ये दिख रहा है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक वैल्यू ऐड किया था 192.168.100.0 और इसका ये क्लास सी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, और इसका अगर मैं सबनेट करता हूँ, क्लास पता चल गया, ये 192 से लेके ऐसे वैल्यू लिखा जा सकता है। ओके, जो आपने वो क्वेरी नहीं किया था ये वैल्यू कहाँ से, तो अब समझ में आ गया ना ये कहाँ से 31 तक आया, क्योंकि इसमें हम एक एक बिट एक्टिवेट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। ओके, अब उसी Yes. वैल्यू को आप देखो यहाँ पे मैंने 192.168.100.0 लिखा। ये कैसे लिखा जा सकता है, इतना से लेके इतना तक, क्योंकि 255 तक मैक्सिमम हर ब्लॉक का रेंज होता है। तो मैंने इतना कर दिया। अब इसका देखो मैंने सबनेटिंग किया था, जो अगर आपने मतलब स्क्रीनशॉट लिया तो उससे मैच करिए। मैं यहाँ पे आया सबनेट पर, एक बिट का जब मैंने सबनेट किया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 8 बिट आगे मिलेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक बिट यहाँ पे है 24 पे है, और ये 25 से कैलकुलेट कर रहा है 1 से। ओके, तो 25 + 7 हमारा आ जाएगा ये टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे 2 नेटवर्क हमें मिलेगा, 7 होस्ट रिमेनिंग बचे, और 126 होस्ट हर नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं। वही वैल्यू मिली ना जो हम लोगों ने किया था। और यहाँ पे पहला हमारा देखो 100.0 से लेकर 100.127, और बीच में 101 से लेके 100.126। क्लियर? क्लियर सर। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे वो देखो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके दे दिया। बट एग्जाम और इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे या कहीं पर भी, तो ऐसे नहीं मिलेगा ना ये सब। तो वहां पे ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, ऐसे ये। ओके, तो इजिली आप पता कर लेंगे कि ठीक है किस बिट पर अगर हमारा 16+1 है तो हमारा 128 का सबनेट आएगा, 16+2 है तो 64 192 का, ऐसे बस ये याद रखना है। फिर अगर मैंने यहाँ पे 2 बिट का सबनेट किया तो देखो यहाँ पे 4 नेटवर्क मेरा आया था, 6 होस्ट बचे थे, 62 पीसी आए थे टोटल, और यहाँ पे ये वैल्यूज थी। सेम आप मैच करके देखो, है ना। फिर मैंने यहाँ पे एक बी क्लास का एड्रेस लिखा। जैसे मैं क्लास में आया और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखा 172.168.0.0, ऑटोमेटिक यहाँ पे बी डिटेक्ट किया, सबनेट मास्क में आया। अब यहाँ पे आगे का इतना वैल्यू हम लोग, सॉरी, आगे का हम लोग 15 तक जा सकते हैं। ओके, मतलब 16+16 की वैल्यू है ये। ओके, ये 17 से कैलकुलेट किया था मैंने, 16+1 17 आया था मेरा। 1 सबनेट पर 2 नेटवर्क हुए थे, 15 होस्ट रिमेनिंग था, और यही वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 32,766 -2 करके किधर गया ये देखो, हाँ यही देखो वैल्यू आया ना। क्लियर? तो आप यहाँ से अगर कैलकुलेट कर लेते हैं या इन सब सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर बस हेल्प के लिए आप यूज करेंगे, समझने के लिए। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे इसका सबनेट देखो कितना आया हुआ है, 172.168.0.0 और 128.0। मैंने यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, मैच करते 128.0, ये दोनों ओके है। इधर हम लोग मैच कर लेते हैं 127.255 255 255। तो 127 255 255 255, बीच की वैल्यू तो हम लोग 1 से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट तो 1 से होगा ना, और ये 0 हमेशा नेटवर्क में चला जाएगा। तो जब हमारा ये ब्लॉक फुल हुआ 1 से लेकर 127 255 तक, मैंने भी यही वैल्यू लिखा है।
मैंने 0 1 ये मैंने किया और इसको मैंने किया 127,254 तक, क्योंकि 127,255 यहाँ पे हमारा है। ओके, समझ में आया? 254 ये वैल्यू। जी सर। फिर ऐसे हमने दूसरे वाले ब्लॉक में एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे मैंने 1 से लेके 254 एक ही बार में इसने पूरा लिख दिया। मैंने बीच में 1 से लेके 255 हो गया था, तो 1 के बाद फिर 1.1 मैंने किया था, 1.2 2.1 किया था, 3.1, ऐसे फिर 127.1 करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे 168 128.1 और फिर आपका 2 मतलब 120 172 168 128 1 आप मैच करो 172 168 128.1 और मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, दिस वन 172 168 255 254। मैच करते हैं 168 255 254, दिस वन है ना। अब इसका अगर 2 बिट पे आपने रखना है, देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करना, दिस वन 16,000 मैंने बोला था ना, ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखो ये सबनेट मास्क आ रहा है, 18 सबनेट मास्क है, तो इसका भी इस्तेमाल आप करेंगे। CIDR आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका टोटल 0 से लेके 31 होता है, तो ये 31 तक पूरा है। 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है A to Z। यही वैल्यू हमने उधर निकाल के दिखाया है, कितने पर कितना होस्ट बनेगा, कितना ब्लॉग बनेगा, सब आप देख सकते हो। यहाँ से आप पहले समझने की कोशिश करेंगे, जब आपको स्लैश की वैल्यू पता चल जाएगी तो अपने आप सब CIDR वैल्यू लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, इसको ट्राई करना आप लोग, एंड देन फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे मंडे को, कैसे क्या है आगे की सारी चीजें। अभी तो हमारा फिर IP और ये सब एंड होता है। बिट क्रिकेट IP कैलकुलेटर गूगल से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगा फ्री में, ऐसे ही है ना। लिखना बिट क्रिकेट IP कैलकुलेटर, और कोई भी एडिशन जैसे यहाँ पे है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके, दिस वन, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, गुड नाइट।